हमारी जिंदगी बचाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो, वरना दोबारा नहीं मिलेंगे, प्लीज। एक सपना, एक दुश्मन और स्टेज तक पहुंचने की एक पागलपन से भरी दौड़। चलिए आज हम हनी के रैप सफर की इस कहानी को समझते हैं, जिसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है और जबरदस्त राइम्स तो हैं ही। तो देखिए, हर कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है और ये वाली कहानी ये शुरू होती है इस 1 नंबर से। यही नंबर हमारे हीरो के लिए मोटिवेशन भी है और देखा जाए तो सबसे बड़ी रुकावट भी। जी हाँ, पूरे 10,000 रुपए। ये कीमत थी मशहूर रैपर बादशाह सुपर के कॉन्सर्ट की बस एक टिकट की। अब हनी जैसे एक आम फैन के लिए ये रकम सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार की तरह थी। तो जब कॉन्सर्ट देखने का सीधा रास्ता बंद हो जाए तो कोई क्या करे? भाई एक दूसरा रास्ता चुना जाए जो शायद कहीं ज्यादा मुश्किल हो। एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल सिर्फ ऑडियंस में बैठना नहीं बल्कि खुद स्टेज पर स्टार बनना है। और बस यहीं से कहानी का असली मकसद ही बदल जाता है। अब गोल सिर्फ बादशाह सुपर को देखना नहीं बल्कि उनके साथ स्टेज शेयर करना है। और इसी सपने के साथ हमारे हीरो हनी ने कंपटीशन में एंट्री मार दी। तो रैप बैटल का मंच सज चुका है, लेकिन ये सिर्फ गानों की जंग नहीं है, ये तो पर्सनालिटीज का टकराव है। यहाँ हर कंटेस्टेंट अपना अलग ही स्वैग लेकर आया है और हर किसी को स्पॉटलाइट चाहिए। सबसे पहले स्टेज पर आते हैं डॉक्टर भालू। इनका स्टाइल ना थोड़ा हटके है, मतलब वो अपनी ही उम्र का मजाक बनाते हुए स्टेज पर एक बड़ी लाइट हार्टेड मजेदार एनर्जी ले आते हैं। लेकिन जहां एक तरफ कॉमेडी थी, वहीं दूसरी तरफ टकराव। स्टेज पर आता है हनी का सबसे बड़ा राइवल सनी। इसका स्टाइल है सीधी बेइज्जती और एग्रेसिव लिरिक्स, एकदम क्लासिक रैप बैटल वाला अंदाज। पर हनी भी कहां पीछे हटने वाला था। वो सनी के एग्रेशन का जवाब अपने कॉन्फिडेंस और स्मार्ट लिरिक्स से देता है और बस यहीं से इन दोनों के बीच असली टक्कर शुरू हो जाती है। तो शुरुआती राउंड्स खत्म हुए, कई रैपर बाहर हुए और आखिर में जैसा कि सबको उम्मीद थी, स्टेज पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। तो फाइनल में ना 2 बिल्कुल अलग रैप फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ हनी का कूल और क्लेवर स्टाइल और दूसरी तरफ सनी का एकदम रॉ और एग्रेसिव अंदाज। मतलब ये सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि स्टाइल्स की जंग थी। लेकिन लगता है सनी इस लड़ाई को सिर्फ स्टेज तक नहीं रखना चाहता था। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सीधे सीधे धमकी दे दी कि वो हनी को कॉन्सर्ट तक पहुंचने ही नहीं देगा। और बस यहीं से ये रैप बैटल की कहानी अचानक एक कॉमेडी एक्शन फिल्म में बदल जाती है। अब लड़ाई माइक पर नहीं बल्कि सड़क पर लड़ी जानी थी। स्टेडियम तक पहुंचने की एक क्रेजी रेस शुरू हो चुकी थी। जरा सोचिए, एक के बाद एक मुश्किलें। पहले तो मेन रोड ही एक रैली की वजह से बंद, फिर जिस रिक्शे में बैठे ड्राइवर से बहस के चक्कर में उसी में तोड़फोड़ हो गई। चलो दूसरा रिक्शा मिला तो वो उन्हें स्टेडियम की जगह कहीं और ही ले जाने लगा। और ये सब कम था क्या कि सनी खुद अपना ऑटो लेकर उनका रास्ता रोकने आ गया। ये तो पूरी तरह से कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब हनी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगाया देसी जुगाड़, एक हाथ ठेले का इंतजाम किया और उसी पर बैठकर आखिरकार वेन्यू तक पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब शो शुरू हो रहा था। किसी तरह स्टेडियम पहुंच तो गए, लेकिन हनी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। सड़क की जंग तो वो जीत गया, पर अब उसे 2 और लड़ाइयां लड़नी थी। एक उस भीड़ से जो उसे जानती तक नहीं थी और दूसरी अपनी परफॉर्मेंस से। जैसे ही अनाउंसर ने लोकल सेंसेशन हनी का नाम लिया, बादशाह सुपर का इंतजार कर रही भीड़ का सब्र टूट गया। लोग चिल्लाने लगे क्योंकि वो किसी अनजान लड़के को नहीं, अपने स्टार को देखने आए थे। इस नेगेटिव माहौल के बावजूद हनी डरा नहीं। उसने माइक थामा। वो जानता था कि खुद को साबित करने का बस यही एक मौका है और उसने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। उसके लिरिक्स सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उसके पूरे सफर का निचोड़ थे। इन लाइंस में वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो राइवलरी थी और सड़क पर हुई भाग दौड़ की सारी एनर्जी शामिल थी। और फिर हनी की परफॉर्मेंस ने जादू कर दिया। जो भीड़ कुछ मिनट पहले हटाओ इसे चिल्ला रही थी, अब वही उसके नाम के नारे लगा रही थी। हनी ने सिर्फ कंपटीशन ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल जीत लिया। इस पूरी कहानी को देखें तो एक सवाल मन में आता है कि हम हमेशा एक अंडरडॉग को, एक कमजोर दावेदार को क्यों सपोर्ट करते हैं?
शायद इसलिए क्योंकि उसकी जीत में हमें कहीं ना कहीं अपनी जीत नजर आती है। हनी का ये सफर दिखाता है कि जब जुनून और टैलेंट एक साथ मिल जाएं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक रैप बैटल की नहीं है, बल्कि इस विश्वास की है कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफर होता है।